नमस्कार, वंदे मातरम। मैं बलदेव राजपूत, दुर्ग छत्तीसगढ़ से। आज हम लोग बात करने वाले हैं एमए के बारे में, मतलब मास्टर ऑफ साइंस के बारे में। नॉर्मली लोगों को ये डाउट रहता है कि मास्टर ऑफ साइंस यानी एमए में पासिंग मार्क्स कितना होता है, इसको पास करने के लिए कौन कौन से बुक की ज़रूरत होती है, अगर हम रेगुलर स्टूडेंट के तौर पे इसको पढ़ रहे हैं तो हमें कितने पासिंग मार्क्स चाहिए होंगे, अगर हम प्राइवेट स्टूडेंट के तौर पे अगर एमए पढ़ रहे हैं तो हमको कितने पासिंग मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे, कैसा हमको आंसर लिखना है, फर्स्ट डिवीज़न कितने में आता है, सेकंड डिवीज़न कितने में होता है, थर्ड डिवीज़न कैसे मिलता है, बुक्स कैसी होनी चाहिए, आंसर राइटिंग कैसी होनी चाहिए, उसके बारे में आज मैं ये वीडियो आपके सामने बना रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे एमए मतलब मास्टर ऑफ साइंस के बारे में। मैं जो भी बता रहा हूँ वो छत्तीसगढ़ में स्थित दुर्ग यूनिवर्सिटी और पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी के बारे में बता रहा हूँ। मैंने जो भी यहाँ पर जो स्क्रीनशॉट्स यूज़ करूँगा मैं स्क्रीन पर, वो दुर्ग यूनिवर्सिटी के रेफरेंस में है। आप चाहें तो रविशंकर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके एक बार चेक कर सकते हैं कि उनके में भी सेम कॉन्सेप्ट लिया गया है कि नहीं लिया गया। बट मुझे जहाँ तक लगता है कि दुर्ग यूनिवर्सिटी और पीटीआरएसयू में लगभग दोनों का जो कॉन्सेप्ट है पासिंग का वो सेम ही होगा। फिर भी मैं यहाँ पर जो भी आपको एक्सप्लेन करूँगा वो दुर्ग यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से मैंने सर्च करके निकाला है। आप चाहें तो पीटीआरएसयू की वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हैं। तो देखते हैं एमए कौन कौन से सब्जेक्ट में होता है। अगर आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे तो एमए बहुत सारे सब्जेक्ट में होता है दुर्ग यूनिवर्सिटी में, बट नॉर्मली जो स्टूडेंट प्रिफर करते हैं लैंग्वेज में वो रहता है संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश, या फिर सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ऐसे सब्जेक्ट्स को नॉर्मली लोग जो हैं वो एमए में लेना पसंद करते हैं। यहाँ पर होता यह है कि दो टाइप का स्टूडेंट जोन होता है, एक होता है रेगुलर स्टूडेंट्स का और एक होता है प्राइवेट स्टूडेंट्स का। रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए अगर आप देखें तो जैसे मान के चलिए कोई एक पेपर है वो 100 नंबर का है, तो उस 100 नंबर के पेपर में 80% जो मार्क्स रहेंगे वो थ्योरी के रहेंगे, जिनको अपन मेन एग्जाम बोलते हैं। मेन एग्जाम का जो नंबर रहता है उसका 80% काउंट होता है और इंटरनल असाइनमेंट का 20% काउंट होता है। इंटरनल असाइनमेंट को आप प्रैक्टिकल की तरह ले सकते हैं, जैसे हम लोग का प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। तो इंटरनल असाइनमेंट में जो टोटल नंबर रहता है उसका 20% और जो आपका थ्योरी का पेपर है उसमें 80% काउंट किया जाता है। पासिंग मार्क्स हमको 36% सेपरेटली चाहिए होते हैं, मतलब 80% में जो भी हम पेपर देंगे उसके 80% में हमको पास होने के लिए 36% की रिक्वायरमेंट होगी। मीन्स अगर 80 नंबर का पेपर आ रहा है तो उसका अगर मैं 36% लिखाऊं तो 28.8 आता है, मतलब लगभग आपको पास होने के लिए 29 मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे। जबकि असाइनमेंट को अगर आपको क्लियर करना है तो अगर 20% का मैं 36% निकालूं तो 7.2 मार्क्स, मतलब लगभग 8 नंबर के आसपास रिक्वायर्ड होता है। एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं कि थ्योरी में भी आपको सेपरेट पास होना है और इंटरनल असाइनमेंट में भी आपको सेपरेटली पास होना है। दोनों मिला के 36% नहीं चाहिए होता, सेपरेटली 36% अलग अलग थ्योरी और इंटरनल एग्जाम में रिक्वायर्ड होता है। अब आप कोई सा भी पेपर लें, चाहे वो सोशोलॉजी का हो या आपके मान के चलिए इकोनॉमिक्स का हो, उसके हिसाब से आप 36% इसका निकाल सकते हैं। अगर मैं सोशोलॉजी की बात करूं तो नॉर्मली इसमें जैसे 5 पेपर होते हैं, और अगर मान के चलिए एक एग्जांपल के तौर पे कोई प्राइवेट स्टूडेंट इस पेपर को दे रहा है, तो इस कंडीशन पे एक पेपर जो होता है, अगर 5 पेपर होते हैं सोशोलॉजी में, तो 100 नंबर के पेपर का अगर मैं 36% निकालूं, क्योंकि इसमें असाइनमेंट वर्क नहीं होता, इसीलिए आपको 100 नंबर में का 36% रिक्वायर्ड होगा पासिंग मार्क्स के लिए सेपरेटली। तो 100 नंबर का अगर मैं 36% निकालूं तो लगभग हो जाता है 36 मार्क्स, और ये सेपरेटली चाहिए। मतलब अगर मैं सोशोलॉजी का पहला पेपर दे रहा हूं तो भी मुझे 36 मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे, सेकंड पेपर दे रहा हूं तो भी 36 मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे, थर्ड पेपर में भी 36, फोर्थ पेपर में भी 36 और फिफ्थ पेपर में भी 36। मतलब मुझे हर पेपर में इंडिविजुअली मिनिमम 36 मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे पासिंग मार्क्स को अचीव करने के लिए। अब हम देखते हैं कि कौन सा बुक हम प्रीफर करें। तो अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं तो लाइब्रेरी से आपको बहुत अच्छे अच्छे राइटर्स की बुक मिल जाएंगी, और जब अगर आप रेगुलर चाहे सोशोलॉजी हो या आप हिस्ट्री हो या इकोनॉमिक्स से अगर आप पढ़ रहे हैं
तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एनसीईआरटी की बहुत सारी बुक्स आप रिफर कर सकते हैं, या उस टॉपिक से रिलेटेड जितना ज़्यादा लाइब्रेरी में स्टडी मटेरियल हो उसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि रेफरेंस बुक आप कोई भी स्टडी मटेरियल का ले सकते हैं लाइब्रेरी से, अजय माला एग्जाम टाइम पे तैयारी के लिए यूज़ करते हैं, या कोई भी क्यूबी जो आपको आसानी से आपकी लाइब्रेरी में अवेलेबल होता है आप उससे पढ़ सकते हैं। प्रॉब्लम आती है छत्तीसगढ़ में प्राइवेट स्टूडेंट्स के साथ, इनको समय कम मिलता है, इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि अजय माला या अजय माला से मिलता जुलता कोई भी जो आपको लैंग्वेज प्रेफरेबल लगे उसका आप जो क्यूबी आता है या जो गाइड आती है उसे पढ़ें। और लास्ट 5 साल के अगर आप पेपर को आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो लगभग आप पासिंग मार्क्स आराम से अचीव कर सकते हैं। अगर आप परसेंटेज की बात करें तो अगर आप एमए का पेपर दे रहे हैं और अगर आप 60 या 60 से ऊपर का परसेंट अगर अचीव करते हैं तो उसे फर्स्ट डिवीज़न में कैलकुलेट किया जाता है। अगर 48 या 48 से अबो परसेंट अगर आपका रहता है तो उसे सेकेंड डिवीज़न में कैलकुलेट किया जाता है, और अगर 48 से कम परसेंट है तो उसे थर्ड डिवीज़न में कैलकुलेट किया जाता है। अब इतना समझने के बाद हमको एक चीज़ का डाउट रहता है एमए में कि हम पेपर कैसे लिखें, पेपर आंसर राइटिंग कैसी होनी चाहिए। मैंने कई सारे वीडियोस देखे हैं बीए और एमए के जिसमें लोग थंबनेल लगाते हैं कि बिना पढ़े बीए कैसे पास हों, बिना पढ़े एमए कैसे पास हो जाएं। तो बिना पढ़े कोई पास नहीं होता, हमको मेहनत करनी पड़ती है। लोग बोलते हैं कि मालूम आप आंसर में कुछ भी लिख के आ जाइए, आप कुछ भी लिखेंगे तो आपको नंबर बिल्कुल नहीं मिलेगा। आप क्या कीजिए कि जो भी आपने अजय माला में या जो भी आपने क्यूबी ली हुई है उसमें जितना भी पॉइंट हो सकता है उस पॉइंट वाइज क्वेश्चंस को एनालिसिस कीजिए। अगर एक क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसमें पॉइंट वाइज आप बना लीजिए कि कितने पॉइंट आप बना सकते हैं, और कोशिश कीजिए कि जितने मिनट आपको मिले हैं, मैं एग्जांपल के तौर पे बोलता हूं, अगर मान के चलिए मैं सोशियोलॉजी का पहला पेपर प्रिपेयर कर रहा हूं, ये 100 नंबर का पेपर है, अगर इसमें हर यूनिट जो है, अगर एक यूनिट जो है वो 20 नंबर का आया है तो मैं कोशिश ये करूंगा कि 35 मिनट में इस 20 नंबर में मैं जितना ज़्यादा बना सकूं, क्योंकि जो टाइम मिलता है वो 3 घंटे का मिलता है। तो अगर मैं हर यूनिट को अगर 35 मिनट अगर लिखूंगा तो मैं आराम से 2 घंटे 55 मिनट में पेपर कंप्लीट कर लूँगा। तो मेरी ये कोशिश होगी कि 35 मिनट में जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं लिख सकूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा लिखने के लिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करना पड़ेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करने के लिए मुझे पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे। तो मैं जितना ज़्यादा पॉइंट्स बना के एमए में लिखूंगा उतना ज़्यादा मुझे मार्क्स मिलता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो ये एमए का कॉन्सेप्ट है वो मैं समझा पाया होऊंगा। अगर आपको इससे रिलेटेड और कोई वीडियो देखनी है या आंसर इस वीडियो के बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि एमए में मैंने किसी टॉपिक को मिस किया है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि मैं आने वाले वीडियो में उन चीज़ों को आपको बता सकूं। उम्मीद करता हूं आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।